Now let's do the second part of the question, and it is, what is the answer if there is no outer covering of the pipe? Outer covering ही नहीं है. Let us see if there is no outer covering. This is I. This is I1. This is 90 degree. No outer covering यानी कि एयर है. म्यू 1 हो है. म्यू कॉर sin I1 is equals to mu air sin 90, that is 1 into 1. So sin I1 is equals to 1 upon 1.68. इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि ये ऑब्वियसली आप जान नहीं पाएंगे कितना है. तो कमिंग आउट टू बी 1.1.68 कमिंग आउट टू बी 36.5 आ रहा है. ये 36.5 के करीब आ रहा है. सो इन दैट केस माई आर विल बी 90 माइनस, क्योंकि 90 है ना, और ये कितना है आर. तो आर हो जाएगा 90 माइनस I1. ये लिमिटिंग वैल्यू, जब जस्ट ग्रेस करेगी लाइट और इसके ऊपर कोई और एंगल होगा तो लाइट तो अंदर ही रहेगी. सो आर विल भी आ जाएगा 90 माइनस 36.5, दैट इज 53.5. यानी कि इफ I1 इज मोर देन 36.5, R will be less than 53.5, and जो भी I आने वाला, and then I can be calculated for the range. So उसके लिए पहले हमको देखना होगा कि I की वैल्यू, हमको पता है कि एक I की वैल्यू तो हम 0 ले ही सकते हैं बाय कॉमन सेंस, क्योंकि अगर लाइट ऐसी जाएगी तो कहीं टकराएगी नहीं. अपर वैल्यू के लिए हमको इस 53.5 को रखना होगा स्नेल्स लॉ में. सो म्यू एयर यहाँ पे साइन आई इज म्यू कॉर साइन आर. सो वी हैव 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू 1.68 है साइन 53.5. सो 1.68 इंटू 0.8 मैं सॉल्व किया हुआ इसको. तो ये कितना आएगा, लेट अस सी. साइन आई इज इक्वल्स टू 16 8 कितना होता है 128 है ना. 17 ले लो अप्रॉक्सीमेटली. 17 इंटू 8 कितना होता है 56 13 136. तो थोड़ा कम 1.33 के आसपास मैं ले लेता हूँ. अब आप मुझे बताइए कि ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता. ऐसा कभी नहीं हो सकता. यानी कि ये वैल्यू जो है साइन 53.5 ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें कम से कम 1 तो मिलना चाहिए ना. ये जो वैल्यू है साइन 53.5 ये काफ़ी ज़्यादा है. इसे थोड़ा कम होना चाहिए, तभी जाके एक पॉसिबल आंसर आ पाएगा. तो ये जो वैल्यू से कम करने का मतलब ये हुआ, देखिए आई जब जस्ट 36.5 है, जस्ट 36.5, तब आर 53.5 है. यानी कि अगर हमारा आई से ज़्यादा हुआ तो आर तो 53.5 से कम ही होगा. अगर हमारा आई 36.5 से ज़्यादा हुआ तो आर तो 53.5 से तो कम ही होगा ना. और ये कह रहा है कि इस आई का एक लॉजिकल आंसर आने के लिए 53.5 से कम वैल्यू डालिए. यानी कि जैसे ही हम 53.5 से कम वैल्यू की बात करते हैं, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि I1 से तो ये वाला एंगल जो है ये 36.5 से ज़्यादा ही होगा. और हमको ये पता है कि अगर 36.5 से I1 ज़्यादा हुआ तो फिर हमेशा TIR होगा. यानी कि किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि 53.5 पे तो लॉजिकल आंसर ही नहीं आ रहा. लॉजिकल आंसर के लिए दिस एंगल हैज़ टू बी लेस देन 53.5. निष्कर्ष ये निकलता है कि इफ आंसर इज दिस एंगल इज लेस देन 53.5, TIR will always occur. Hence there is no need to find out I, because now for any value here TIR is going to occur, because इसके कम होने की वजह से I1 का 36.5 से ज़्यादा होना तय है, और 36.5 से ज़्यादा होते ही TIR हमेशा होगा. There is no reason to calculate the I. There is no reason to calculate the I then, because this I is
because any angle less than 53.5 I will always get I1 more than 36.5 and hence I will always get TIR. So for अब वैल्यूज तो हम खुद ही बोल सकते हैं ना फिर ऐसे तो, क्योंकि संभावना केवल मैक्स रेंज तो से गई हुई ना। अगर सारी आई वैल्यूज पे पॉसिबल है तो क्या रेंज हुई, एक तो 0 और दूसरी 90, तो लाइट ऐसे जाएगी ना, वो दूसरी रेंज होगी। सो ऑल वैल्यूज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ for all values of I 0 to 90 TIR will always occur, always occur। फिर भी अगर हम चाहें निकालना कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लॉजिकल के लिए बस यहाँ 1 रख दो इनटू साइन क्या होना चाहिए, बस यहाँ 1 आना ज़रूरी है ना, मिनिमम 1 तो हो, तभी तो मैं 90 कह रहा हूँ। क्योंकि जब ये साइन है ये ओवरऑल 1 ही आ गया तो आई तो 90 होगा ना, ये साइन आई के बराबर है। एक लॉजिकल आंसर के लिए ये पूरा चीज़ कम से कम 1 तो होना चाहिए ना, आई मीन ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए ना, उससे ज़्यादा तो साइन आई पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जैसे ही मैं, इसलिए मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि लॉजिकल आंसर के लिए ये हिस्सा मैक्सिमम 1 होना चाहिए, और रख दो तो आई आ जाएगा आपका। और वो 1 कभी आएगा जब ये आपका आंसर छोटा होगा, ये आपका 53.5 से कम होगा। So I is equals to 90 degree. You can however find out sin r. Sin r is equals to 1 upon 1.68. देखो 1 upon 1 यहाँ भी आया, यानी कि r की कितनी आ गई, r की वैल्यू इन दैट केस आ जाएगी 36.5। तो i जब 90 हो रहा है तब r 36.5 आ रहा है, जो कि हमारी कंडीशन में ऑलरेडी सही बैठता है। Hence, for all values of 0 to 90, the TIR will occur.